मैं एडवोकेट केवी सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 102 का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को मार डालने के इरादे से वार करता है, परंतु गलती से वह वार किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे गैर इरादतन हत्या माना जाता है, जिसका अर्थ यह है कि अपराधी का इरादा किसी विशेष व्यक्ति को मारने का था, लेकिन उसके कारण गलती से किसी अन्य व्यक्ति की जान चली गई। ऐसा अपराध भी अपराध की श्रेणी में आता है और उसे कल्पेबल होमोसाइड के अंतर्गत रखा जाता है। इस धारा का सैद्धांतिक आधार यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक इरादे से कोई कार्य करता है तो वह कार्य हर हाल में अपराध ही माना जाएगा, भले ही उसका परिणाम किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतना पड़े। अतः यदि किसी ने किसी व्यक्ति को मारने की इच्छा से वार किया है और उसकी वजह से किसी और की मृत्यु हो जाती है, तो उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा मानो उसने उस व्यक्ति को मारने का इरादा रखा हो। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति राहुल पर गोली चलाता है, लेकिन गोली राजा को लग जाती है और राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वह गोली चलाने वाला वह दावा नहीं कर सकता कि उसका इरादा राजा को मारने का नहीं था। इस स्थिति में उसे धारा 102 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाएगा। संक्षेप में धारा 102 इस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करती है जहां हत्या का इरादा तो किसी एक व्यक्ति की ओर था, लेकिन मृत व्यक्ति कोई और अन्य होता है, और ऐसा अपराध कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी व्यक्ति का इरादा ए को मारने का था, उसने गोली चलाई और वो गोली बी को लग गई, बी मर गया, तो ये धारा 102 के तहत दंड का भागी होगा। धारा 102 के तहत उसके खिलाफ FIR होगी और उसे उसी तरह से उसे दंड मिलेगा जैसे हत्या का मिलता है, चाहे वो गोली दूसरे को क्यों न लगी हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 102 के तत्व, अभियोग सिद्ध के चरण क्या क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा। धारा 102 के तत्व आपराधिक नंबर 1 आपराधिक इरादा मेंसरिया। आरोपी का किसी विशेष व्यक्ति को मार डालने का इरादा होना आवश्यक है। बताया था मैंने कि इरादा, इसमें इंटेंशन बहुत जरूरी है। नंबर 2 वार का होना, आरोपी ने किसी व्यक्ति पर वार किया हो जिसका उद्देश्य मृत्यु हो। नंबर 3 गलती से मृत्यु होना, वार का निशाना किसी अन्य व्यक्ति पर गलती से लगना जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप मृतक व्यक्ति वार का आशित लक्ष्य न होकर कोई तीसरा व्यक्ति होता है। अभियोग सिद्ध के चरण, नंबर 1 इरादे की पहचान, अदालत को यह सिद्ध करना होता है कि आरोपी का इरादा किसी विशेष व्यक्ति की हत्या करना था। नंबर 2 वार की पुष्टि, साबित करना होता है कि वार आरोपी ने किया था। नंबर 3 गलती से हुई मृत्यु, यह प्रमाणित करना कि वार का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना। नंबर 4 आपराधिक कनेक्शन, आरोपी के इरादे और वार के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार धारा 102 के तहत अभियोग के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने हत्या का इरादा रखा हो और वार किया हो। परिणाम में मृत्यु उसी वार के कारण गलत व्यक्ति हुई है। इस धारा के तहत अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाता है, जहां इरादा निर्धारित व्यक्ति का होना चाहिए पर मृत्यु गैर इरादतन रूप से किसी अन्य की होगी। यह सिद्ध होता है कि धारा 102 में अभियोग के लिए इरादा, क्रिया और परिणाम के बीच वैज्ञानिक और तार्किक संबंध की आवश्यकता होती है, और अभियोग उसी समय सफल होता है जब वो सभी तत्व स्थापित हो। अब मैं ये भी बता दूं कि
इसमें धारा 102 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय कौन कौन हैं? नंबर 1, राजेंद्र सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 102 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मारने का इरादा लेकर वार किया गया हो और गलती से वार किसी अन्य व्यक्ति के मृत्यु का कारण बना तो आरोपी गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने इस धारा के इरादे और परिणाम के बीच कॉजल लिंक की व्याख्या की है। नंबर 2, सतीश बनाम राज्य स्टेट ऑफ दिल्ली। इस निर्णय में कोर्ट ने दोहराया कि धारा 102 का उद्देश्य इस प्रकार के अपराधों को दंडित करना है जहां लक्ष्य व्यक्ति और मृतक व्यक्ति अलग हों, परंतु इरादा विशेष व्यक्ति को मारने का हो। दोष सिद्ध के लिए इरादे का प्रमाण होना आवश्यक है। गोपाल बनाम राज्य तमिलनाडु राज्य। इस तरह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि वार करने वाला यह साबित करता है कि उसने किसी तीसरे व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं किया था, तब भी धारा 102 के तहत यह अपराध सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हत्या का परिणाम उसकी गलती से हुआ। पंडूराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से कहा कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी को वार करने का इरादा था और मृत्यु का संबंध उसी वार से है, भले ही मृतक वही व्यक्ति न हो जिससे वार का निशाना होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो धारा 102 की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं कि गैर इरादतन हत्या के मामले में इरादा वार की क्रिया और परिणाम के बीच सुसंगत प्रमाण होना अनिवार्य है और दोष सिद्ध के लिए पृथक पीड़ित व्यक्ति को व्यक्त होने की स्थिति में भी आरोपी को दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक तीसरे व्यक्ति को ए ने बी को मारना चाहता था लेकिन सी की गोली लग गई, तो ये गैर इरादतन हत्या का अपराध हो गया। इसमें भी सजा आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी हो सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 102 भारतीय न्याय संहिता की धारा बताती है कि धोखे से भी अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी वो गैर इरादतन हत्या का दोषी माना जाएगा और उसे सजा मिलेगी। धन्यवाद। अब मैं अगली धारा में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।